डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ वेक्टर्स। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे वेक्टर के ऊपर। जो हम लोग इतना दिन वेक्टर का कोर्स किए हैं उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18 एंड देयर रिजल्टेंट इज 12। इफ द रिजल्टेंट इज एट 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस। ये एनालिटिकल वेक्टर का एक सम है जो हम लोग को निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। एंट्रेंस में भी आएगा और ऐसा आ सकता है। एंगल निकालने दे देगा, हम लोग को दिया रहेगा सम का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड निकालने दे देगा। तो किस तरह फार्मूला लगा के इसको बनाते हैं वो हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। गिवन P प्लस Q इज इक्वल टू 18, मतलब सम ऑफ पॉइंट इज 18, मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस इज 18। ये है पहला, P प्लस Q इज इक्वल टू 18, पहला हम लोग को मिल गया। अब रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट इज 12, ये रिजल्टेंट है 12। तो रिजल्टेंट क्या है, R का ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, जानते हैं, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा 12। P और Q क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्सेस, और R है रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स। ये फॉर्मूला से आता है। इसका वैल्यू दिया हुआ है 12। ये इक्वेशन नंबर 2 हम लोग को मिल गया है। अब तीसरा चीज क्या दिया हुआ है, रिजल्टेंट इज एट 90 डिग्री द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। मतलब हम लोग जानते हैं वेक्टर में, जब हम लोग दो वेक्टर लेते हैं इस तरह से, जो थीटा, ये तो थीटा हो गया और रिजल्टेंट हो गया ये, जो स्मॉलर मैग्नीट्यूड है उसके साथ ये फाई बना रहा, मान लीजिए। तो tan फाई का वैल्यू आता है tan 90 डिग्री। ये बोल रहा है ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, इस तरह से यहाँ पे रिजल्टेंट। तो tan फाई का वैल्यू है tan 90 डिग्री, मतलब इन्फिनिटी। tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan 90 डिग्री इज इक्वल टू sin 90 बाई cos 90, मतलब होगा 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो 1/0 आता है, ठीक है। मतलब, और ये tan का वैल्यू क्या आता है हम लोग को, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं tan फाई, ये जो फाई होता है इसका फॉर्मूला था Q sin थीटा बाई P प्लस Q cos थीटा। ये भी फॉर्मूला हम लोग को मिला हुआ वेक्टर का। और ये हम लोग, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग का प्रीवियस वीडियो जो है बना हुआ, जो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर के ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, वो एक बार देख लीजिएगा, उसमें ये दिया हुआ है। ये जनरल फॉर्मूला है, आप किसी बुक से ले सकते हैं। तो Q sin थीटा प्लस P प्लस Q cos थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो नहीं होगा, एक्चुअली होगा 1/0। क्यों, क्योंकि ये tan थीटा है, tan 90 डिग्री है। tan 90 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/0, ठीक है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 के साथ हो जाएगा। तो P प्लस Q cos थीटा इज इक्वल टू 0 आएगा। इसी इक्वेशन से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 3 नंबर इक्वेशन हम लोग को मिल गया। अब पुटिंग P वैल्यू फ्रॉम 1, ये जो इक्वेशन 1 है इससे P वैल्यू हम लोग निकालते हैं। P क्या होगा, यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से हम लोग P का वैल्यू निकालते हैं। तो P का वैल्यू यहाँ से अगर निकालते हैं तो कितना आता है, P वैल्यू P इज इक्वल टू 18 माइनस Q, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। तो यही P का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, पुटिंग वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो इससे आता है Q 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 18, ठीक है। P का वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं 18 माइनस Q, 18 माइनस Q माइनस Q cos थीटा आएगा, जिसमें से कॉमन लेके Q 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 18 आएगा, क्लियर। अब स्क्वायरिंग 2 एंड सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम स्क्वायर ऑफ 1, मतलब अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा समझने वाला चीज है, ठीक है। देखिए, स्क्वायरिंग 2 मतलब जो सेकंड इक्वेशन इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं हम लोग। मतलब ये क्या हो रहा है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 12 का स्क्वायर, ठीक है। और ये सब्सट्रैक्ट किससे करना है, स्क्वायर ऑफ 1 का स्क्वायर क्या आएगा, P प्लस Q का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आएगा P प्लस Q का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 18 स्क्वायर,
ये क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 18 स्क्वायर। अब ये इक्वेशन से हम लोग माइनस करेंगे इस इक्वेशन को, सब्ट्रैक्ट, तो फिर रिजल्ट क्या आएगा हम लोग के पास, रिजल्ट आएगा ये ऊपर दिया हुआ है 2pq, ठीक है, और 2pq और ये p स्क्वायर q स्क्वायर कट जाएगा दोनों से, ठीक है, 2pq आएगा और 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। ये इधर क्या होगा 18 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। इतना हम लोग आ गया समझ में। अब क्या है, अभी हम लोग को क्वेश्चन में क्या निकालना है, p और q का वैल्यू। अब p और q का वैल्यू कैसे निकलेगा, ठीक है, मान लीजिए ये है इक्वेशन 5, ये इक्वेशन 5 है, ठीक है, इक्वेशन 5 है। अब हम डिवाइडिंग इक्वेशन 5 बाय इक्वेशन 4, मतलब इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं इस इक्वेशन से, ठीक है, तो क्या आएगा, इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो आएगा हम लोग को इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है, बाई 4, मतलब होगा 2pq 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 180 आएगा इसका वैल्यू, 180 हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं 180, ठीक है, तो डिवाइड होने से क्या होगा 180 बाई इधर क्या आएगा q 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 18, तो ये हो जाएगा 10, यहाँ से q कट जाएगा, ठीक है, यहाँ से 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा, मतलब आएगा 2p इज इक्वल टू 10, तो p का वैल्यू आएगा 5, p का वैल्यू 5 आ गया, समझ में आ गया, p का वैल्यू आया 5, और यही हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुटिंग दिस p वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या था, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 18, ठीक है, p का वैल्यू पुट कर दिया 5 प्लस q इज इक्वल टू 18, तो q का वैल्यू आएगा 13। ये एक आंसर हो गया और ये एक आंसर हो गया, ये हम लोग को मांगा गया था वैल्यू ऑफ टू वेक्टर्स p एंड q, एक है 5 एक है 13। क्लियर क्वेश्चन। अब हम लोग बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, वी टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हम लोग का, consider two vectors f is equal to 3i minus 8j and r 4i minus 3j, compute r cross f and state the physical quantity it represents। हम लोग को यहाँ दिया गया है क्वेश्चन, जो भी है 1 करते हैं, टू वेक्टर दिया हुआ है f इज इक्वल टू 3i माइनस 8j और r दिया हुआ है माइनस 4i माइनस 3j, ठीक है। अब r r क्रॉस f हम लोग को निकालना है, f है फोर्स, f इज इक्वल टू फोर्स हम लोग को पता है, r इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है टॉर्क।
टॉर्क, मतलब टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो फिजिकल क्वांटिटी जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, यह है टॉर्क। ठीक है, अब इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं? वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करना है हम लोग को। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए हम लोग को लेना पड़ता है वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो हम लोग कैसे लेंगे वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट? यहाँ देखिए दो कंपोनेंट है, आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट, लेकिन डिटर्मिनेंट लेने के लिए हम लोग को चाहिए तीन कंपोनेंट, आई, जे और के। तो हम लोग यहाँ के कंपोनेंट है नहीं, तो हम लोग उसको लिखना होगा के कंपोनेंट में। कैसे लिखेंगे? एफ इज इक्वल टू 3i माइनस 8j प्लस एक कंपोनेंट होगा जीरो ले लेते हैं के का डायरेक्शन में। उसी तरह आर का वैल्यू लिख सकते हैं, क्या दिया हुआ है? -4i माइनस 3j प्लस 0k, क्योंकि क्या याद दिया नहीं हुआ है तो हम लोग उससे जीरो ले लेंगे। एक इस क्यों लेंगे ये? क्योंकि हम लोग को ये डिटर्मिनेंट में बैठा के इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के इसका आंसर निकालना है। ठीक है, इसको अगर बैठा देते हैं डिटर्मिनेंट में, तो आई जे मतलब आर प्लस एफ का वैल्यू होगा ये डिटर्मिनेंट, आई जे के। यहाँ पे देखिए पहला एक्स कंपोनेंट क्या है इसका 3, जे वाई कंपोनेंट क्या है -8 और जेड कंपोनेंट क्या है 0। उसी तरह इसका क्या है? पहला एक्स कंपोनेंट है -4, वाई कंपोनेंट है -3, सॉरी यहाँ आर पहले है ना, यहाँ आर पहले है, आर का वैल्यू पहले बैठेगा क्योंकि आर यहाँ पहले है उसके बाद एफ है, तो आर का वैल्यू इस लाइन में बैठेगा। आर का वैल्यू क्या है? -4 -3 वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट 0 हम लोग लिए हुए हैं। और एफ फोर्स का वैल्यू क्या आएगा? 3 -8 और जेड कंपोनेंट का वैल्यू 0 आएगा। ये आ गया ये क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू बाय फॉर्मूला, हम लोग किए थे पिछले क्लास में। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो वो वाला लेक्चर एक बार देख लीजिए। ठीक है, अब इसका वैल्यू कितना आएगा? अब इसको निकालने के लिए कैसे बनाएंगे हम लोग देख लेते हैं। हमेशा जब डिटर्मिनेंट करेंगे तो मान लीजिए आई कंपोनेंट लेते हैं, जब आई कंपोनेंट लेंगे तो उसके साथ मल्टीप्लाई जो होगा उस ये लाइन और वो लाइन, इसका जो रो और कॉलम उसको छोड़ देंगे, माइनस कर देंगे, और बाकी क्या रह जाएगा तब? -3 0 -8 0। तो इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करके माइनस करना होगा, मतलब -3 इंटू 0 क्या होगा? 0, -8 इंटू 0 क्या होगा? -0। ठीक है, अब फॉर जे यहाँ ये वाला प्लस होगा, ये पहला रो है, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो यहाँ पे -j लेंगे। ठीक है, अब ये जब करेंगे तब क्या छोड़ देंगे? ये कॉलम छोड़ देंगे, जे वाला कॉलम और जे वाला रो छोड़ देंगे, मतलब ये और ये हम लोग माइनस कर देंगे, इसको और इसको हटा देंगे, तो रहेगा क्या? ये और ये और ये। तो इस तरह से इसका भी मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, पहले -4 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0 प्लस के। अब के कंपोनेंट प्लस होगा तो प्लस ले लेंगे, इसमें ये रो और ये कॉलम को छोड़ देंगे, हटा देंगे, तो रहेगा क्या? 4 इंटू -8 -4 इंटू -8। ठीक है, माइनस जो भी है -3 इंटू -3 इंटू -3। ठीक है, तो आई कंपोनेंट 0 आ जाएगा, 0i, जे कंपोनेंट भी 0 आ जाएगा, और के कंपोनेंट क्या आएगा? 8 4 32 प्लस 9। ठीक है, तो यह आ जाएगा के कंपोनेंट, इसे 32 प्लस 9 41 के इसका आंसर आएगा, मतलब टॉर्क का वैल्यू होगा 41 के। क्लियर? अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, जो हम लोग को दिया हुआ है लास्ट क्वेश्चन, उस पे आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बताता है? लेस्ट a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, एक वेक्टर है, ए वेक्टर।
एंड b इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k और एक वेक्टर है, सेकंड वेक्टर। फाइंड द एंगल बिटवीन देम। इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। जब भी दोनों वेक्टर में एंगल पूछा जाएगा, हमेशा आप इसको डॉट प्रोडक्ट के टर्म में लेके फिर एंगल निकालना है। एक क्रॉस प्रोडक्ट अगर ले लीजिएगा तो फिर वेक्टर बन जाएगा, उसका एंगल नहीं निकल पाएगा डायरेक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट क्या लेना है? ए डॉट बी क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और फिर एंगल बिटवीन देम का कॉस थीटा। ये हम लोग पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, ये सारा टॉपिक वेक्टर का। अगर नहीं है तो लेक्चर आप एक बार चैनल में जाके वो लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। अब ए डॉट बी का वैल्यू क्या आएगा? हम लोग को पता है ए डॉट बी का वैल्यू एक्स कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जेड 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, ठीक है। बाकी कोई कंपोनेंट आई डॉट जे, आई डॉट के सारा अलग अलग अगर हुआ यूनिट वेक्टर तो 0 बन जाएगा। तो यहाँ क्या होगा? 2 इंटू 3 मतलब 2 इंटू 3 आई डॉट आई, ये 1 आएगा इसका वैल्यू। इसी तरह 3 इंटू 4 जे डॉट जे, इसका वैल्यू भी 1 आएगा। प्लस 4 इंटू 5 के डॉट के इज इक्वल टू 6 प्लस 12 प्लस 20 इज इक्वल टू 38, ठीक है। ए डॉट बी का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब आएगा ये फॉर्मूला में हम लोग को बैठाना। ए का वैल्यू क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, 2 3 4, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर 4 प्लस 9 प्लस 25, ठीक है, इज इक्वल टू रूट ओवर 36 इक्वल टू 6। बी का मॉड क्या आएगा? उसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, रूट ओवर 9 प्लस 16 प्लस 25, 9 प्लस 16 प्लस 25 मतलब 34 और 40 50, रूट ओवर 50, ठीक है। अब क्या आएगा? कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा? ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। इसी फॉर्मूला से हम लोग ले रहे हैं इसको, ठीक है। ए डॉट बी का वैल्यू क्या है? 38 बाई मॉड ऑफ ए मतलब है 6 रूट ओवर 50। तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा? कॉस इनवर्स 38 को इसको काट सकते हैं, 3 कर सकते हैं, इसको 19, तो 19 3 रूट ओवर 50 ये आएगा आपका सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये 36 नहीं आएगा, ये आएगा 29, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 38 बाई रूट ओवर 29, तो ये रूट ओवर 29 आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? यही कॉन्सेप्ट में आपको करना है। एंगल निकालना है तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट का ही यूज कीजिएगा, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और दूसरा इसका थ्योरी देखने के लिए हमारे चैनल में जाइए, और वहां पर थ्योरी लेक्चर्स भी वेक्टर के ऊपर पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग करेंगे फिजिक्स का फोर्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।